हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अपने सपनों को जीने और कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगी। लेकिन पहले आइए एक सवाल पूछते हैं। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके घर के पास कहीं एक बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, तो क्या आप उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे? आपका जवाब यकीनन हाँ होगा। हो सकता है कि आप दिन रात उस खजाने की तलाश में लग जाएं, सभी मुश्किलों का सामना करें और तब तक न रुकें जब तक वो खजाना मिल न जाए। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि असली खजाना हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा हुआ है? दोस्तों, जीवन में ऐसी ही कई कहानियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पर्वतारोही जिन्होंने अपने भीतर की ताकत और साहस को पहचाना, या फिर स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत जिन्होंने अपनी आत्मा के खजाने को खोजकर दुनिया को प्रेरित किया। हर महान व्यक्ति ने एक बात को समझा, खजाना सिर्फ सोने और चांदी में नहीं बल्कि हमारे सपनों, हमारे लक्ष्यों और हमारे अंदर छुपी अद्भुत ताकत में है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी है द अल्केमिस्ट की, जिसमें सैंटियागो नाम का एक साधारण चरवाहा अपने सपनों का पीछा करते हुए मिस्र के पिरामिड तक की अद्भुत यात्रा करता है। लेकिन ये केवल खजाने की खोज की कहानी नहीं है। ये कहानी है आत्मखोज की, जीवन के गहरे अर्थ को समझने की और उन सभी बाधाओं को पार करने की जो हमें हमारे असली खजाने तक पहुंचने से रोकती है। तो सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन के खजाने को खोजने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उन संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे जो जीवन आपको बार बार देता है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए सैंटियागो की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलें और जानें कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. सैंटियागो का सपना, सैंटियागोज ड्रीम। सैंटियागो एक साधारण चरवाहा था जो स्पेन के ग्रामीण इलाकों में अपनी भेड़ों के साथ घूमता और अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में खुश रहता था। वो अपनी आजादी को महत्व देता था और भेड़ों के साथ घुमक्कड़ी करने के अपने जीवन को लेकर संतुष्ट था। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। यह सपना बार बार उसे परेशान करने लगा। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन यह सपना इतना सजीव और शक्तिशाली था कि उसने सैंटियागो के दिल और दिमाग को जकड़ लिया। वो बेचैन रहने लगा क्योंकि यह सपना उसके अंदर एक अनजानी उम्मीद और जिज्ञासा पैदा कर रहा था। सैंटियागो की इस स्थिति से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे सपने, जो कभी कभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग लगते हैं, वे ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य हो सकते हैं। 2. जिप्सी और बूढ़े राजा की सलाह, द जिप्सी एंड द ओल्ड किंग्स एडवाइस। अपने सपने की सच्चाई जानने के लिए सैंटियागो ने एक जिप्सी महिला से सलाह लेने का फैसला किया। जिप्सी महिला ने सैंटियागो से कहा कि उसका सपना सच है और उसे मिस्र जाकर उस खजाने की तलाश करनी चाहिए। लेकिन इस सलाह ने सैंटियागो के मन में और अधिक सवाल पैदा कर दिए। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति मेल्चिजेदेक से हुई, जो खुद को एक राजा बताता है। इस बूढ़े राजा ने सैंटियागो को अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है जिसे पूरा करना ही असली सफलता है। राजा ने उसे 2 जादुई पत्थर, उरीम और थुम्मिम, भी दिए जो उसे सही निर्णय लेने में मदद कर सकते थे। यह हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जब हम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का साहस करते हैं तो जीवन हमें सही मार्गदर्शन और साधन देता है। 3. अफ्रीका की चुनौतियां, चैलेंजेस इन अफ्रीका। सैंटियागो ने मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और अफ्रीका के एक छोटे से शहर में पहुंचा
लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी दुनिया बदल गई। उसे धोखा देकर उसका सारा पैसा छीन लिया गया। वो अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसे लगा कि शायद उसने अपने सपने का पीछा करने का गलत निर्णय लिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वहां के एक क्रिस्टल व्यापारी के पास काम करना शुरू किया। इस दौरान उसने देखा कि कैसे छोटी छोटी मेहनत और लगन किसी बड़े सपने की ओर बढ़ने में मदद करती है। उसने व्यापारी के व्यापार को बढ़ाने में मदद की और बदले में उसने पैसे कमाए। इस अनुभव से सैंटियागो ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन ये कठिनाइयां ही हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस प्रकार धैर्य और समझदारी से काम करना चाहिए। 4. रेगिस्तान की यात्रा, द डेजर्ट जर्नी। अफ्रीका में क्रिस्टल व्यापारी के साथ कुछ समय बिताने के बाद सैंटियागो ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इस बार वो रेगिस्तान की ओर बढ़ा। रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो खुद अल्केमिस्ट की खोज में था। अंग्रेज ने उसे सिखाया कि असली ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि अनुभव और आत्मखोज के जरिए भी प्राप्त किया जा सकता है। सैंटियागो ने इस सफर में सीखा कि जीवन केवल बाहरी चीजों को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा की गहराई में उतरने का एक माध्यम भी है। ये हमें ये सिखाता है कि सच्ची शिक्षा और समझने की शक्ति हमारे अनुभवों में छिपी होती है। 5. प्रेम और फातिमा, लव एंड फातिमा। रेगिस्तान की यात्रा के दौरान सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से हुई। फातिमा रेगिस्तान के एक कबीले की निवासी थी। सैंटियागो फातिमा को देखकर तुरंत उससे प्यार कर बैठा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका खजाने की खोज करना भी उतना ही जरूरी है। फातिमा ने उसे ये कहते हुए प्रेरित किया कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसका इंतजार करेगी। ये सैंटियागो को सिखाता है कि सच्चा प्यार वह है जो हमारे सपनों और लक्ष्यों को प्रोत्साहित करे, न कि उन्हें रोकने की कोशिश करे। 6. अल्केमिस्ट से मुलाकात, मीटिंग द अल्केमिस्ट। सैंटियागो की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक वो क्षण था जब उसने अल्केमिस्ट से मुलाकात की। अल्केमिस्ट एक रहस्यमय और बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने जीवन के गहरे रहस्यों को समझा था। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को समझाया कि आत्मा की शक्ति असीम है और हर इंसान के अंदर अपनी तकदीर को बदलने की क्षमता है। उसने सैंटियागो को यह भी सिखाया कि जब हम अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो हम खुद को और अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अल्केमिस्ट ने यह भी कहा कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना आत्मज्ञान है और यही वो शक्ति है जो हमें किसी भी बाधा को पार करने में मदद कर सकती है। सैंटियागो ने महसूस किया कि जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम दुनिया के हर कोने से जुड़ जाते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। 7. खतरों का सामना, फेसिंग डेंजर्स। रेगिस्तान की यात्रा आसान नहीं थी। सैंटियागो और अल्केमिस्ट को इस दौरान कई खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा खतरा तब आया जब उन्हें रेगिस्तान के युद्धरत कबीलों ने पकड़ लिया। सैंटियागो को अपनी सूझबूझ और आत्मज्ञान का परिचय देने का ये सही मौका मिला। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना। उसने ये साबित किया कि डर केवल हमारी कल्पना की उपज है और अगर हम अपने डर को नियंत्रित कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस कठिन समय ने सैंटियागो को और अधिक आत्मविश्वासी और समझदार बना दिया। उसने सीखा कि विश्वास और साहस हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमें किसी भी कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करती है। 8. खजाने की खोज, दी सर्च फॉर दी ट्रेजर। लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद सैंटियागो आखिरकार मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच गया। उसे लगा कि उसका खजाना यही छिपा हुआ है, लेकिन जब उसने वहां खुदाई की तो उसे खजाना नहीं मिला। इसके बजाय उसे ये पता चला कि असली खजाना उस स्थान पर है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सैंटियागो को अपनी यात्रा के हर पल का
महत्व समझ में आया। उसने महसूस किया कि खजाना केवल एक प्रतीक था जो उसे आत्मज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए था। उसने ये सीखा कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों, आत्मज्ञान और जीवन में किए गए प्रयासों में है। ये एक गहरा एहसास था जिसने उसकी पूरी सोच को बदल दिया। 9. जीवन का असली उद्देश्य, द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। सैंटियागो की पूरी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य अपने सपनों को पहचानना और उन्हें साकार करने के लिए प्रयास करना है। उसने ये भी सीखा कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कठिन, हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। ये यात्रा केवल खजाने तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि खुद को पहचानने और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की थी। सैंटियागो ने यह समझा कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और अपने डर को पीछे छोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, द अल्केमिस्ट केवल एक साधारण चरवाहे सैंटियागो की खजाने की खोज की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आत्मखोज और आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। सैंटियागो के अनुभवों के माध्यम से पाउलो कोएलो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन केवल भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे सपनों, इच्छाओं और ब्रह्मांड के संकेतों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने के बारे में है। सैंटियागो की यात्रा हमारे अपने उद्देश्य, संतुष्टि और हमारी सच्ची आत्मा से जुड़ने की खोज की समान है। शुरुआत में जब सैंटियागो को पिरामिडों के पास छिपे खजाने का सपना आता है, तो हम पर्सनल लीजेंड यानी अपने जीवन के उद्देश्य की अवधारणा से परिचित होते हैं। जैसे सैंटियागो अपना खजाना खोजने के लिए निकलता है, वैसे ही हम सभी के पास अपने सपने और लक्ष्य होते हैं जिनकी हमें खोज करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी अपने सपनों और इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन या असंभव क्यों न लगे। ये सपने अक्सर हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं जो हमें हमारे सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं। सैंटियागो को अफ्रीका में धोखा, कठिनाई और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक क्रिस्टल व्यापारी के पास काम करना शुरू किया। यहां उसने सीखा कि हर छोटी मेहनत और अनुभव हमें हमारे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी कठिनाई या विफलता आती है, वो हमारी सीख और आत्मविकास के लिए होती है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हर आत्मा का भविष्य में चमकने का समय आता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। सैंटियागो का रेगिस्तान में अपने सपनों का पीछा करते हुए फातिमा से प्रेम होना हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार वो नहीं होता जो हमें हमारे रास्ते से हटा दे, बल्कि वो प्यार होता है जो हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि जब हम सच्चे दिल से अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, तो वो प्रेम हमारे लिए सहायक बनता है, न कि अवरोध। सैंटियागो की मुलाकात अल्केमिस्ट से होती है, जो उसे सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है और हमारी आत्मा में अपार शक्ति होती है। हमें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए और उसे मार्गदर्शन के रूप में मानना चाहिए। अल्केमिस्ट के मार्गदर्शन से सैंटियागो ने यह समझा कि आत्मज्ञान ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं और अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करते हैं, तो हम जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। सैंटियागो जब मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है, तो उसे यह एहसास होता है कि खजाना वही नहीं था, बल्कि वो खजाना उसकी यात्रा में था। वो ज्ञान, अनुभव और आत्मज्ञान जिसे उसने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त किया, ये बताता है कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों और सीखों में है। जीवन की यात्रा और जो कुछ हमने सीखा है, वही असली संपत्ति है। आखिरकार, द अल्केमिस्ट हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य अपने सपनों का पालन करना और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। हमें अपने सपनों के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही
हमें मजबूत बनाती है और हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाती है। जैसे सैंटियागो ने अपने खजाने की खोज में हर बाधा का सामना किया और अंततः अपने उद्देश्य को पाया, वैसे ही हमें भी अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने डर और असुरक्षाओं को पीछे छोड़े और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ईमानदारी से कदम बढ़ाते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करती है। जैसे सैंटियागो की यात्रा ने उसे उसकी सच्ची संपत्ति, आत्मिक ज्ञान और आत्मविकास की ओर ले जाया, वैसे ही हमारे जीवन का असली खजाना भी हमारे भीतर छिपा हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, जीवन एक यात्रा है और हर कदम हमें हमारे खजाने के करीब ले जाता है। द अल्केमिस्ट हमें यह सिखाता है कि जो सच्ची सफलता है वो बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और आत्मज्ञान में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखा हो तो कृपया लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे न सिर्फ हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि आपके दोस्तों को भी इस प्रेरणादायक कहानी का लाभ मिल सकता है। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।